राधे राधे मित्रों, जय कृष्ण श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अ, तो मेरा ये ब्लॉग मैंने जैसे कि टाइटल में बताया है कि करवा चौथ की संपूर्ण विधि कैसे होगी, वो हमने इस टाइटल में बता रखा है। तो चलिए जानते हैं कैसे और कब क्या क्या करना है हमें कल करवा चौथ की पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम सुबह उठेंगे और सरगी लेने का जो मुहूर्त होता है वो होता है करीब 3:30 से 4 के बीच में। तो आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और पानी पिएं। कुछ जगहों पे रिवाज है कि सासू माँ के द्वारा बहुओं को सरगी दिया जाता है और कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन सरगी सभी को लेना चाहिए। तो सरगी होने के बाद फिर आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, अपने इष्ट की पूजा पाठ करें। उसके बाद आप कोशिश करें कि लाल या गुलाबी वस्त्रों में ही रहें पूरा दिन। भगवान का जाप करते रहें, झूठ ना बोलें और अच्छे से रहें। उसके बाद फिर संध्याकालीन में पूजा करने के पहले की तैयारी करते हैं। बहुत जगहों पे रिवाज है कि चावल के आटे के फरे बनते हैं और उसी आटे के वो बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चंद्रमा बनाए जाते हैं, चलनी भी बनाई जाती है। कुछ जगहों पे अभी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे चलनी देखने का रिवाज नहीं होता है। वहाँ पे चावल के आटे का चलनी बनाकर उसी से ही चंद्र का दर्शन करते हैं। तो देते समय तो वहाँ पे चावल के आटे का फरा और चलनी और चंद्रमा गौरी, 4 बत्ती वाली गौरी चंद्रमा के पास बना के रखते हैं। उसे उबालते हैं, उबाल के फिर उसे अलग कर लिया जाता है बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से। फिर वही पूजा में यूज करते हैं। उसके बाद फिर तैयारियां करते हैं, खुद पूजा करने की तैयारी कैसे महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपना 16 श्रृंगार की तैयारी करती हैं। वो लाल पीले वस्त्रों को धारण करती हैं, अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ती हैं। उसके बाद फिर वो 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मैं आज आपको दिखा रही हूँ 16 श्रृंगार में। ये तो रहा मेकअप का सामान, ये है मस्कारा, ये सब लिपस्टिक है, काजल है, क्रीम है, बाकी सब वगैरह वगैरह मेकअप का सामान है। ये सिंदूर रहा, पाउडर हो गया, ये आलता हो गया, नेल पॉलिश हो गई। ये सब तो बेसिक नीड है। बस इसके अलावा भी अगर आप मेकअप में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद फिर आता है, ये रही चूड़ी। ये चूड़ी की सेट आप पहले से ही बना के रखें। कोशिश करें कि सारा सामान जितना भी आपको पहनना है, पूजा में यूज करना है, सारा पहले से तैयारी करके रखें। क्योंकि पूरा दिन निराजल निराहार रहने के बाद चक्कर सा आने लगता है, बीपी भी लो हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये चूड़ी हो गया, फिर ये रहा पायल, पहनने के लिए पायल हो गया, चूड़ी हो गया। ये रहा गजरा। कोशिश करें कि गजरा ज़रूर लगाएं। रोज़ तो वैसे भी नहीं लगा मिलता, लेकिन इन सब मुहूर्त में गजरा ज़रूर लगाएं, अच्छा लगता है। उसके बाद ये कड़े हो गए। आपके पास सोने के हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल से भी काम चला सकते हैं। ये रहा नथिया, ये हो गया नथिया, ये हो गया बिछिया, और क्या है, ये रहा माला है, ये आपका मंगलसूत्र हो गया, अंगूठी, ये मंगलसूत्र है, ये रहा मांग टीका, और ये उसके बाद फिर ये रहा हमारा हार गले का। तो हमको 16 श्रृंगार करके तैयार होना, मेहंदी लगाना है, आलता लगाना है और अपनी शादी की चुनरी लेकर रेडी हो जाना है। ये रहा हमारा ये श्रृंगार का सामान कुछ जो करवा माता को दान करने के लिए है। ये रही साड़ी इसे पहनने के लिए, और ये रही कुछ मीठे में जिसे खाकर आपको जल पीना है। इसके अलावा
पूजा में बैठने से पहले आप करवा अपना चूड़े के साथ में मिट्टी का करवा आता है, उसमें चूड़े के साथ में उसे भर कर उसके ढक्कन को आटे से सील कर देते हैं। उसके बाद फिर उसे सजाया जाता है। अब आजकल तो मार्केट में सजा सजाया भी ऑलरेडी आने लगा है। उसके बाद एक गेड़ुआ आता है जो पीतल का होता है, या फूल कहते हैं ना, फूल का लोटा, उसका भी होता है। उसमें जल भर के रखते हैं और इन दोनों को साथ में रख के पूजा में बैठते हैं। पूजा बहुत जगह घर के अंदर होता है, बहुत जगह छत पे खुले आसमान के नीचे या फिर आंगन में वहाँ करते हैं। चौक बनाते हैं, चौक बनाने के बाद करवा को रखा जाता है। अगर आप घर में 2 3 4 लोग हैं तो अग्यारी देते हैं, धूप दीप जलाते हैं, चंद्रमा की आरती करते हैं, फिर करवा फेरते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं सीख लेके, जो 4 सीख होता है ना करवा में लगाते हैं उसको लेके। उसके बाद फिर अग्यारे देने के बाद आरती होती है। आरती होने के बाद आप पानी पी सकते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, पति का आशीर्वाद लीजिए और चंद्रमा देवता से आप प्रार्थना कीजिए, गौरी माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारा सुहाग सदा अमर रहे। तो इसी के साथ ये करवा चौथ की पूजा हम सभी बहनों के लिए अच्छी हो, बस मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ। धन्यवाद।